राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात के समय जब धरती पर दीपों की ज्योति रोशनी फैलाने लगती है, तब एक दीप ऐसा जलाया जाता है जो न केवल अंधकार को दूर भगाता है, बल्कि अकाल मृत्यु से भी हमारी रक्षा करता है। और वो दीप है यमदीप। इस दीप को श्रद्धा और विधि से जलाया जाए तो यमराज स्वयं अपने दूतों को आदेश देते हैं कि इस घर की ओर मत जाना। यह दीप धर्म की रक्षा करता है और हिंदू धर्म में यम दीप जलाने की बहुत प्राचीन परंपरा भी है। माना जाता है कि धनतेरस की शाम को यमराज जी की प्रसन्नता के लिए ये दीप जलाया जाता है, ताकि घर में कभी भी अकाल मृत्यु या असमय मृत्यु का भय न सताए। ये दीपक यमराज जी को समर्पित है, जिससे व्यक्ति दीर्घ आयु, आरोग्य और सुख की प्राप्ति करता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक राजा के पुत्र की मृत्यु का योग बन रहा था, लेकिन उसकी पत्नी धनतेरस की रात घर के बाहर दक्षिण दिशा में चार मुख वाला दीपक जला रही थी। जब यमदूत आए तो दीपक की रोशनी ने उनके मार्ग को अलौकिक कर दिया और वे उस घर को पार कर चले गए। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो धनतेरस की रात को यम दीपक जलाता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। यह दीपक कब जलाना चाहिए? तो ये यम दीपक धनतेरस की रात या कुछ परंपराओं में नरक चतुर्दशी की रात को जलाया जाता है। यम दीपक कहाँ जलाना चाहिए? तो यम दीपक घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लगाना चाहिए, क्योंकि यमराज और यमदूत दोनों ही दक्षिण दिशा से आते हैं। कहा जाता है कि दक्षिण दिशा को यम दिशा भी कहा गया है। यम दीपक जलाने के लिए चार मुख वाला पुराना दिया लीजिए, और अगर पुराना दीपक ना मिले तो आप आटे से ही चार मुख वाला दिया बनाइए और फिर उस दीपक में रुई की चार बातियां लगाकर सरसों के तेल से भरकर उसे जला लें। चार मुख वाला यानी चार ही बाती। इन चार बातियों का मतलब है कि धर्म की ज्योति, अर्थ की ज्योति, काम की ज्योति और मोक्ष की ज्योति। इसके अलावा इस दीप की ये चार बातियां चारों दिशाओं से अकाल मृत्यु के भय से भी रक्षा करती हैं। अगर हो सके तो घर के सभी बड़ी महिला ये दीपक जलाए तो बहुत ही शुभ रहता है। और यम दीपक तभी जलाना चाहिए जब घर के परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर हों, और अगर घर का कोई भी सदस्य घर के बाहर हो और उसके आने के बाद इस दीपक को जलाना चाहिए, क्योंकि जब ये दीपक जला दिया जाता है तो कहा जाता है कि दीपक जलाने के बाद उस घर की दहलीज को लांघना नहीं चाहिए। धनतेरस की रात को पहले इस दीपक को अपने घर के मंदिर में जलाएं, फिर उस दीपक को अपने पूरे घर के हर कोने में घुमाएं और फिर उस दीपक को घर के बाहर लेकर आएं, जो द्वार आपके घर का प्रथम द्वार हो। उसमें बाहर की तरफ दीपक को लेकर आएं और जब आप उस दीपक को घर के बाहर रखें तो आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और फिर जहाँ पर दीपक रखना है उस जगह को साफ पानी से धो लें, और जब वो जगह साफ सुथरी हो जाए तब वहाँ पर काले तिल, चावल या जौ रखें और फिर उस दीपक को वहाँ पर रखें।
एक और बात, उस दीपक में थोड़ी राई, सरसों के दाने या काले तिल और 1 रुपए का सिक्का भी उस दीपक में डाल दें और फिर यमराज जी से प्रार्थना करें, हे यमदेव, दीपक आपके नाम से जलाया गया है। इसके प्रकाश से हम सभी के जीवन का अंधकार मिटे और ये दीपक हम सबकी दीर्घ आयु, स्वास्थ्य और सद्बुद्धि की का रक्षक बने और हमारे परिवार के सभी सदस्य के मृत्यु के भय को और अकाल मृत्यु से बचाएं और दीपक जलाकर ये प्रार्थना करके घर के भीतर आ जाएं। अगले दिन सुबह सुबह जितनी जल्दी हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय होने से पहले आपको ये यमदेव का दीपक पानी में विसर्जन भी करना है। विसर्जन में जितनी भी बातियां बची हैं वो मिट्टी का दिया और जो सिक्का उसमें है, ये सारी चीज़ें चलते पानी में हमने विसर्जन करनी है। और फिर जो चावल हमने दिए के नीचे रखे थे वो चावल हमने पक्षियों को डालने हैं। अब आप चाहें यम दीपक धनतेरस को जलाएं या नरक चतुर्दशी को, इसी तरीके से जलाया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।